राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी के चरणार विंदों को ध्यान करते हुए हम सभी श्री राधा चरितमृत भाग 8 की शुरुआत करते हैं। श्री जी की कृपा जो अभी भी हम ये पावन चरित्र सुनने को मिल रहा है, बड़ी अहेतु की कृपा हुई है। हे श्री राधे, हम आपके हैं। अब ये मन सिर्फ आपके पास ही लौटता है, अब कहीं और जाने का मन नहीं करता। हे श्री राधे, हमें अपना बना लीजिए, हम आपके ही हैं। कभी कभी हम माया में फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते और सबको अपना समझते हैं, लेकिन यहाँ कोई अपना होता नहीं है। तो हे दया मूर्ति, अब दया भी करो, अपनी ओर खींच भी लो। देखो सखियों, इससे अच्छी शरणागति कहीं नहीं मिलेगी। बड़ी सरलता से रीझती हैं हमारी श्री जी। इन्हें नहीं रिझाया तो किसे रिझाया। इतना सरल मार्ग है, यहाँ हमें खुद का बल नहीं लगाना होता, ना कुछ खुद को करना होता है। बस वही है, सब देखती हैं। रसिक जन कहते हैं, कुछ नहीं कुछ भी नहीं, बस मन में यही भाव जगाना है। चाहे कोई भी विकट स्थिति आई हो, यही सोचना है कि हम श्री राधे जू के बल अभिमानी पड़े रहे अलमस्त भजन में। भला क्यों पड़े रहे? क्योंकि हमारी जो डोर है वो हमारी राधा रानी के हाथ में है, तो हमें उस चीज़ की चिंता करने की क्या ही आवश्यकता है। रसिक कहते हैं, अभिमान करो लेकिन किस चीज़ का? उन श्री राधे के हैं जिनके सारी दुनिया चरण छूती है, चरणों को प्रणाम करती है। हम उनके भक्त हैं। इस चीज़ का तो हमें अभिमान होना ही चाहिए, हम उनके हैं। लोगों का तो सोचना है कि श्री कृष्ण महान है, परम तत्व है, लेकिन ये पता नहीं कि वो परम तत्व ही हमारी लाडली जू के चरण में महावर लगाते हैं, रंग लगाते हैं। जो योगी महात्मा है, उनके मन में ब्रह्म तो आ जाएगा, मतलब कि ब्रह्म ज्ञान तो आ जाएगा, लेकिन उनके मन में रस कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो रस है वो केवल रसिकों के संग से ही आता है। इसलिए ब्रज की सेवा रूखी सूखी नहीं, बड़ी मीठी है, बड़ी रसीली है। हरि राम व्यास जी महाराज कहते हैं कि जो वृंदावन की सेवा है वो बड़ी रसमयी है, बड़ी मीठी सेवा है। बोलते हैं कि श्यामा श्याम की सेवा बड़ी नीकी लगती है, बड़ी सुंदर लगती है। दुल्हा दुल्हन जब घूमते हैं, इतनी सुंदर जोड़ी की देखकर मन भर जाए। जैसे कि भूखे को भोजन मिल जाए तो तृप्ति मिलती है, वैसे ही हमारा मन प्रेम रस के लिए भूखा है। जब वह दुल्हन दुल्हन की जोड़ी देख लेता है, श्यामा श्याम की जोड़ी देख लेता है, तो उसका मन उसी वक्त तृप्त हो जाता है। यहाँ पे मन नहीं लगाना पड़ता, अपने आप ही मन लग जाता है। पूज्य श्री श्री राधा बाबा कहते थे कि जिनका मन नहीं लगता वो अनुभवी से पूछें। तुम कहते हो ध्यान नहीं लगता, हमसे पूछो। एक बार जब जिस यमुना पुल में श्री स्नान करने गई, उस पुल के कमल को उगा हुआ देख लिया तो उस कमल से इतना ध्यान अटक गया कि फिर वहाँ से 2-2 घंटे भी अगर ध्यान हटाओ तो आंखें खुलती ही नहीं, और तुम कहते हो कि ध्यान नहीं लगता। एक कमल की पंखुड़ी को देखने में घंटा भर बीत जाता है। कैसी पंखुड़ी होती? जैसे हमारी श्री जी के नेत्र होते। ऐसा सोचते सोचते हमारे राधा बाबा का समय बीत जाया करता था। ब्रज में रसमयी उपासना होती है, ये रसमयी उपासना है। तो इस रसमयी उपासना के 4 अंग है। अगर इन 4 अंगों में से एक भी नहीं हुआ तो रसमयी उपासना नहीं हो पाएगी। कौन कौन सा 4 अंग है? पहला चरण है, पहला अंग है, वो है हमारा श्री धाम वृंदावन ब्रजभूमि। जो पे श्री वृंदावन कृपा करे तो यह रस मन ही समाए। यानी जिस पर श्री वृंदावन धाम कृपा करे तो उसके मन में रस समा जाता है। जो श्री वृंदावन का एक एक वृक्ष है, एक एक पौधा है, एक एक पत्ता है, फूल है, अगर उस पत्ता के सामने स्वर्ग का सुख रख दिया जाए तो वो कम पड़ जाए। इतना तेज हर पत्ते में, लताओं में है। इस रस के तभी अधिकारी हैं जब
कृपा करेंगी श्यामा प्यारी। कृपा के बिना कभी अनुभव नहीं होता और कृपा के बिना वृंदावन भी नहीं कोई जाता। और अति कृपा कब होती है? जब कोई भक्त वृंदावन जाए और हर वृक्षों से लिपट लिपट कर राधे 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 गाए, वो अति कृपा का अधिकारी होता है। जो वृंदावन है ये समुद्र है। यहाँ जो भी आता है उसको वृंदावन अपना सारा भाव दे देता है, प्रेम दे देता है। जैसे समुद्र अपना स्वरूप नदी को दे देता है, वैसे ही वृंदावन अपना प्रेम हमको दे देता है, हमको प्रदान करता है। श्री राधा रानी की सेवा प्रदान कर देता है। सेवा की चतुराई हमें प्रदान करता है। किसी ने पूछा कि वृंदावन कहाँ है, तो बताया गया कि जहाँ जहाँ राधा रानी विचरण करती हैं वही वृंदावन है। जहाँ श्यामा श्याम जो विहार करते हैं, विहरते हैं, दुल्हा दुल्हन विहार करती हैं, वही वृंदावन है। दोनों जोड़ी क्या करते हैं? वो वृंदावन में नित्य विलास करते हैं। वो गलवैया में गलवैया डालकर कुंजों में निकुंजों में विहार करते हैं और पूरी धरती को पावन करते हैं। कहा गया है, अगर श्री कृष्ण वृंदावन के बाहर दिख भी जाएं तो उनको नज़र उठाकर देखना नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि वृंदावन से बाहर वाला कन्हैया पसंद नहीं आएगा, वो प्रिय नहीं लगेगा, वो अपना सा नहीं लगेगा। लेकिन जिसको ब्रज की लीला अच्छी लगने लगी है, जिसको ब्रज के कन्हैया अच्छे लगने लगे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, हमने ऐसा सुना है कई भक्तों के मुखों से। जो हम इस अनोखी जोड़ी की बात कर रहे हैं, इनकी लीलाएं भी बड़ी निराली हैं। निकुंज में आज बड़ा हलचल मची हुई है। सारी सखियां इधर उधर भाग रही हैं। कोई पानी का पात्र ला रही हैं तो कोई तेल का पात्र ला रही हैं। इतने में ही श्याम सुंदर पहुंच गए निकुंज में और पूछते हैं सखियों से, क्या हो रहा है आज? सखी बोली कि हम लोग श्री जी को मेहंदी लगाएंगे, आज उनको मेहंदी माड़ेंगे, आज मेहंदी रचने की तैयारी चल रही है। तो सारी सखियां अच्छी अच्छी पत्तियां चुन कर ला रही हैं। कोई गोपी तेल निकाल कर ला रही है, कोई गोपी जल भर के ला रही है। तो आज श्री जी को मेहंदी लगने का उत्सव चल रहा है। आपको पता होगा कि हमारे प्रिय प्रीतम के यहाँ आए दिन उत्सव बना ही रहता है। वृंदावन में ऐसे उत्सव होते रहते हैं। तब श्याम सुंदर ने कहा एकदम आतुरता के साथ कि आज तो मैं सही समय पे आया हूँ। सखी बोली, क्यों, आप भी मेहंदी लगवाओगे क्या? तो वो बोले, नहीं, पहली बात, जो तुम मेहंदी बना रही हो ये भी कोई मेहंदी है क्या? कहे कि मैंने एक मेहंदी का चूड़ बनाया है और बड़ी अनोखी रीति से बनाया है, वो श्री जी के हाथों में लगेगा तो बड़ा सुंदर लगेगा। तो सखियाँ पूछी, कैसे बनाया? तुमको कैसे पता कि आज हमारे यहाँ मेहंदी उत्सव है? तो बोले, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये पता था कि कभी ना तो कभी लगाओगी ही। मैं इस काम में कई दिनों से लगा हुआ हूँ। कैसे लगे हुए हैं आप श्याम सुंदर? तो प्रियतम कहे कि ये निकुंज के जितने भी पक्षी हैं वो श्री जी के लिए रोते हैं, तो मैं तैयार रहता हूँ कि जब वो अश्रु बहाएंगे तो उसको अपनी पीताम्बरी में एकत्रित कर कर जहाँ भी कोई अश्रु मिलता उसको मैं इकट्ठा करता हूँ। और किसके लिए? शाही बनाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले कि इन शाही के लिए पानी नहीं, पक्षियों के अश्रु और फिर श्यामलता के लिए, कालिमा के लिए वो अपने शरीर को कहते, श्याम वर्ण है ना, इसलिए शरीर से कहते कि तुम आज कृपा करके मुझे श्यामलता दे दो। फिर जो उनके आँखों से कालिमा गिरती तो इस कालिमा को और अश्रु को मिलाकर जो शाही बनाते। फिर पूछी सखी कि फिर उसका शाही का आप क्या करते? तो श्याम सुंदर बड़ी सुंदर रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं उस शाही से पहले तो मैं शाही लेता हूँ, फिर मैं मेहंदियों के पत्तों को तोड़कर इकट्ठा करता हूँ और
उस स्याही से हर पत्ते पर राधा 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 लिखता। फिर उन सारे पत्तों को सुखाया। फिर मैंने उन सूखे पत्तों को मतलब चूर्ण रूप में बनाया। तो तुम उस राधा नाम से मिश्रित मेहंदी को श्री राधा रानी के हाथों में लगाओगी तो वो श्री जी के ऊपर और रचेगी। तो सखी ऐसा सुनते ही आनंद से नाचने लग गई। कही, जय हो युगल सरकार की जय हो, प्रिया प्रियतम की जय हो। किशोर जू किशोरी जू के सुख का कितना ख्याल रखते हैं। जितना सुख श्री जी श्याम सुंदर को देती हैं और जितना सुख श्याम सुंदर श्री जी को देते हैं, उतना ही इतना रस हमें इस ब्रह्मांड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। सारे सृष्टि को पवित्र करने वाली ये प्रिया प्रियतम की जोड़ी कहाँ रहती है? हमारे प्यारे श्री वृंदावन धाम में रहती है। तो जो पहला अंग है रसोपासना का है वो है हमारा श्री धाम वृंदावन। अगर कोई वृंदावन आकर कोई भी संसारी वस्तु मांगे तो ऐसा माना जाए कि वो चंद्रमणि के मांगने की जगह वो कांच का टुकड़ा मांग रहा है। तो अगर कुछ मांगना है तो चंद्रमणि मांगना है, यानी प्रिया प्रियतम की सेवा मांगना है। जो वृंदावन है, यहाँ पर जितने प्रिया प्रियतम प्यारे हैं उतनी ही यहाँ की वस्तु प्यारी है। जैसे कि हमारे यहाँ झाड़ू को झाड़ू कहा जाता है, लेकिन ब्रज में इसको बड़ा प्यारा नाम प्रदान है। क्या? सोहिनी जी, जो एक रसिक हैं पंडित गया प्रसाद जी, उनकी तो एक ही सेवा थी। जीवन भर उन्होंने यही सेवा की कि प्रिया प्रियतम के यहाँ सोहिनी जी की सेवा करना। मतलब कि उन्होंने जीवन भर सोहिनी सेवा की है। तो वह सोहिनी कैसे करते थे? तो सोहिनी करवाते पहले, फिर उस सोहिनी को स्नान करवाते, फिर स्नानोपरांत स्नान करवाने के बाद उस सोहिनी को सिंहासन प्रदान करते, उस सिंहासन पर बैठाते, फिर उसकी पूजा अर्चना करते, उसे फूल चढ़ाते। अब हम जैसे मूर्ख व्यक्ति यही सोचेंगे कि क्या पागलपना है, ये क्या कर रहे हैं, एक निर्जीव वस्तु की इतनी पूजा हो क्या? लेकिन उनका उस हर चीज़ के साथ वही भाव था जो प्रिया प्रीतम की सेवा में आए। तो अब वह सोहिनी के साथ ऐसे किया करते थे। अब अगर कोई सोहिनी होती जो अब नहीं चल पाती, मतलब अब काम नहीं करती है, खराब होने लगी, तो वो उस सोहिनी को ले जाते गोवर्धन तलहटी के नीचे और उसको समाधि दे आते, प्रदान करते। बढ़िया फूल अर्पित करके अच्छे से उसे समाधि प्रदान करते। क्या कहते कि इस सोहिनी ने हमारे श्यामा श्याम जू की इतनी सेवा की, इसको अब समाधि होनी चाहिए, इसको अब मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए वृंदावन का हर वस्तु महान है। चाहे कंकड़ हो, चाहे माटी हो, चाहे रज हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ की हर चीज़ अपने में एक अमूल्य चीज़ है। तो आज हमें पहला अंग जाना रसोपासना का है, जो है हमारा वृंदावन। अब हम शेष के अंगों को भाग 9 में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।